हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट यूपीएससी बूस्टर पार्ट 28 में आप सबका स्वागत है। एक सवाल पूछा था इन कमेंट बॉक्स की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी होती है। तो उसमें आता है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। यूरोप में ये सारी कंट्रीज कल्चरली हिस्टोरिकली इनका टाइप है, इसलिए मतलब वो एक तरीके का कल्चर और उसके लिए इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, तो वो ध्यान में रखना। साउथ अमेरिका फिजिकल में हम देखेंगे, हमने साउथ अमेरिका पॉलिटिकल देखा था। साउथ अमेरिका फिजिकल के ऊपर भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। साउथ अमेरिका की अगर पोजीशन देख ले तो नॉर्थ में कैरेबियन सी है, यहाँ पे फिर ये पूरा पैसिफिक ओशन है वेस्ट में, और ईस्ट साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और नीचे ये साउथ अटलांटिक ओशन है। अब हम देखेंगे कि फिजिकल फीचर्स, तो फिजिकल फीचर में सबसे पहले हम रिवर्स देखेंगे यहाँ की इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है तो अमेजोन है। देखो एनाकोंडा मूवी देखी होगी आपने। अमेजोन सबसे बड़ी जो है, लंबी, नाइल के बाद 2 नंबर पे आती है इन केस ऑफ लेंथ, है ना, अमेजोन। अमेजोन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो ये है मैडेरा करके, देखो यहाँ पे इट्स है ना, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो अमेजोन का जो माउथ ऑफ अमेजोन है ये खुलता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और ये इनलैंड ऑफ माजरो है यहाँ पे, तो वो एक ध्यान में रखना। तो अमेजोन का माउथ ओपन होता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, तो अमेजोन एक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखो ओरिनोको ये रिवर है। एंजल फॉल जिसके ऊपर है, ये वेनेजुएला है। देखो यहाँ पे एंजल फॉल ओरिनोको रिवर के ऊपर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा ऑफ ओरिनोको यहाँ पे आता है, देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो आइलैंड के पास में। सो डेल्टा ऑफ ओरिनोको, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की। उसके बाद दूसरी अगर आप देखेंगे तो नीचे हमने देखा था कल पैराग्वे जो है, तो वो पैराग्वे, वहां पे पैराग्वे रिवर भी है, मतलब कंट्री का नाम भी पैराग्वे है और रिवर का नाम भी है, वहां पे रिवर है उस कंट्री में उस सेम नाम से। देन पराना करके यहाँ पे रिवर है, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राजीलियन हाईलैंड का जो इलाका है, देखो ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, ईस्ट कोस्ट जो है पूरा ब्राजील का, तो ये ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो ये यहाँ से इसको ओपनिंग मिलता है। तो पराना जो है तो ब्राजीलियन हाईलैंड से जुड़ी हुई रिवर है, वो एक ध्यान में रखना। उसके बाद बाकी भी रिवर है। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे कोलोराडो करके रिवर है, देखो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ साउथ अमेरिका। कोलोराडो करके ये रिवर है यहाँ पे, कोलोराडो, तो ये आती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जाके मिलती है ये। तो इतनी सारी रिवर्स है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ की वो है एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो एंडीज माउंटेन जो है वो वेस्ट साइड में है साउथ अमेरिका के, और उसी के नीचे एटाकामा डेजर्ट भी है। एंडीज माउंटेन आप देखोगे ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आता है, देखो पूरा है ना फैला हुआ है एंडीज माउंटेन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है कि एंडीज माउंटेन के बाद यहाँ पे जो है वो बोलिवियन प्लेटियो है, देखो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बोलिविया जो कंट्री है तो वो बोलिवियन प्लेटियो आपकी खासियत है, तो बोलिवियन प्लेटियो। उसके बाद एटाकामा डेजर्ट जो है तो उसकी खासियत क्या है, इट्स वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट रीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंट्री कौन सी है, चिली है। देखो ये पूरा हमने कल देखा था, ये चिली है एटाकामा डेजर्ट वाला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्ट लेक बहुत ही ज्यादा है। देन गोल्ड है, नाइट्रेट, कॉपर, सल्फर, यहाँ पे इसके रिच रिसोर्सेस मिलते हैं इन केस ऑफ एटाकामा डेजर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें पूछा जाता है। एटाकामा डेजर्ट बहुत बार पूछा गया है, इसका पिक्चर भी देख सकते हो आप यहाँ पे, एटाकामा डेजर्ट है ना। ये डोंकी के साथ में लेके जा रहे हैं, मतलब सामान ढोने के लिए पूरा बंजर है एटाकामा डेजर्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन ग्रान चाको। अब एक ग्रान चाको क्या है ना कि ये लो लैंड है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये गुयाना हाईलैंड है, यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड है। ये देखो ये ऊपर जो है गुयाना हाईलैंड है, ऊपर गुयाना कंट्री भी है, देन फ्रेंच गुयाना भी है। तो ये पूरा गुयाना हाईलैंड है यहाँ पे, और ये ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो वैसे ही अब ग्रैंड चाको जो है इट्स लो लैंड, और इसे द हंटिंग लैंड भी बोला जाता है। जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में ग्रैंड चाको को हंटिंग लैंड बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये हमें पूछा जा सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज है कि ग्रास लैंड्स के लिए भी ये फेमस है। तो ऊपर अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे सेल्वॉस आपको दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा अमेजोन का प्लेन है, देखो अमेजोन रिवर, तो सारा का सारा अमेजोन रिवर का प्लेन है और अमेजोन प्लेन्स के ऊपर आता है सेल्वॉस। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है ये सेल्वॉस, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पूछा था नाम के साथ कि ये कहाँ पे मिलता है, तो ये साउथ अमेरिका में मिलता है सेल्वॉस। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे इन ब्राजील हाईलैंड के पास में ना, वेस्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको कंपोज मिलेगा। देखो कंपोज सवाना लाइक ग्रासलैंड है, तो कंपोज भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्राजीलियन हाईलैंड की खासियत क्या है, तो माइंस के लिए ब्राजीलियन हाईलैंड फेमस है। उसके बाद कॉफी के लिए फेमस है। उसके बाद कैटल रेंचेस यहाँ पे है। तो ब्राजीलियन हाईलैंड 3 चीजों के लिए फेमस है, माइंस, कॉफी एंड कैटल रेंचेस। देन नेक्स्ट वन, नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे पंपास है, देखो पंपास ग्रासलैंड, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पंपास किस लिए फेमस है देखो, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा करके न्यूट्रिशियस लेगुमिनस ग्रास होती है। अल्फा अल्फा इट्स अ न्यूट्रिशियस लेगुमिनस ग्रास। ओके, इसको कमर्शियल स्केल पे यहाँ पे ग्रेज किया जाता है, तो ग्रोन फॉर कमर्शियल ग्रेजिंग। एंड सेकंड वन, ग्रेन्स एंड ब्रीफ, इन दोनों चीजों के लिए भी पंपास फेमस है। यहाँ पे ग्रेन एंड बीफ, ये दोनों चीजों के लिए। और अल्फा अल्फा न्यूट्रिशियस लेगुमिनस ग्रास, तो वो भी एक यहाँ पे ध्यान में रखना इन केस ऑफ पंपास। टेम्परेट ग्रासलैंड है, देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, इस तरीके की ग्रासलैंड्स होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे ट्रॉपिकल में क्या आता है और टेम्परेट में क्या आता है। उसके बाद पैटागोनिया है यहाँ पे नीचे, तो पैटागोनिया जो है वो ग्रेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पैटागोनिया इन केस ऑफ शीप एंड कैटल, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो अगर बट जो ब्रॉड फीचर्स होते हैं इन केस ऑफ साउथ अमेरिका, वो इतने सारे ब्रॉड फीचर्स है, ये हमें कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। स्पॉटलाइट में जो हम देख रहे हैं सारे के सारे, तो ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो और हर कॉन्टिनेंट वहां से क्या क्या जाता है, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां से जा रहा है, देखो बीच में से। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये भी देखना है कि इक्वेटर यहां से जा रहा है, देखो, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ सेल्वॉस। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है, ये सेल्वॉस जो हमने देखा, तो ये जो जा रहा है वो इक्वेटर जा रहा है, तो ये सेल्वॉस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है, या वो एनवायरमेंट क्लाइमेट वहां पे होता है, एंड दैट्स व्हाई इक्वेटर जा रहा है, तो वो एक चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें देखना होता है कि किस कॉन्टिनेंट से क्या क्या पास हो रहा है। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज देयर एंड इक्वेटर इज देयर, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों यहां से पास होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेक्स भी है, आप देख सकते हो। लेक पुपो यहाँ पे है, लेक टिटिकाका यहाँ पे है। तो और जो इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईएस्ट पीक एंडीज माउंटेन की अगर बात करते हैं हम, तो हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट चिम्बोराजो। माउंट चिम्बोराजो, इसकी हाइट है 6310 मीटर्स। माउंट चिम्बोराजो ये हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन्स का, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। गैलापागोस आइलैंड इक्वेडोर के पास में ही है, देखो ये कल भी मैंने बताया थे, कवर किया था इसको। गैलापागोस आइलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वो एक चीज ध्यान में रखना। उसके बाद जैसे हम कैरेबियन सी में देखते हैं, तो दिस इज अ गल्फ ऑफ वेनेजुएला, ये वेनेजुएला कंट्री है यहाँ पे, तो गल्फ ऑफ वेनेजुएला इज इंपॉर्टेंट। दिस वन इज गल्फ ऑफ पनामा, पैसिफिक ओशन की वजह से ये इस्तमस पनामा है, देखो पनामा कैरेबियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, पनामा कैनल। तो गल्फ ऑफ डेरियन ऊपर है नॉर्थ में, और नीचे अगर आप देखोगे तो दिस इज गल्फ ऑफ पनामा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेरू चिली ट्रांच, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे पेरुवियन करंट भी होता है, जो ला नीना, उसके बाद हम एल नीनो तरीके की जो चीजें हम सुनते हैं, जो फिनोमेना है उससे जुड़ा हुआ करंट जो है, वो पेरुवियन करंट यहाँ से जाता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो आप। उसके बाद जो है तो बाकी बहुत छोटे छोटे, ये फॉकलैंड आइलैंड है नीचे, है ना, ब्रिटेन की टेरिटरी है, तो ये भी मैंने कल बताया था, तो ये भी एक ध्यान में रखना। तो बाकी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा धीरे धीरे। पैटागोनियन आइस फील्ड का भी यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो, पूरा बर्फ है यहाँ पे, पैटागोनियन आइस फील्ड इस तरीके का होता है। साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल फीचर भी हमने देख लिए, और इसके मतलब फिजिकल फीचर्स भी देख लिए। मैप अगर आप बार बार करोगे तो इससे आपको एक होता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार
डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपको ये हेल्प कर देगा कि ऑप्शन में जो स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए, रिजेक्शन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सी नदी कहाँ पे है। तो है ना, नॉर्थ में इसको मतलब उसको मेंशन कर देंगे नॉर्थ अमेरिका में, तो ऐसा होता है। इसीलिए आपको ये फीचर्स पता होना बहुत ही जरूरी होता है। सो स्पॉटलाइट के साथ जुड़े रहिए, स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।